मंगलाचरण सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो ये सव्यसाहूरम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। आचार्यकल पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक हम सभी के बीच में विराजमान है, जिसके 7वें अधिकार के माध्यम से हम 7 तत्व का अन्यथा रूप इस विषय को देख रहे थे। आपका विषय अब थोड़ा बढ़ गया है, दिमाग में एक साथ अनेक विषय चलते होंगे हफ्ते में, कि एक जगह प्रवचन सार चल रहा है, एक जगह मंगलवार को एक अलग विषय चल रहा है द्रव्य गुण पर्याय रिलेटेड। मोक्ष प्रकाशक में भी कभी ताऊजी ले रहे हैं तो 5वां अधिकार चल रहा है, कभी मैं ले रहा हूँ तो 7वां अधिकार चल रहा है, बीच में कोई ना कोई दूसरे विषय करना नहीं के विषय चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो अच्छी बात है। हमें लग रहा हो कि इतने सारे विषय चल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। स्कूल के दिनों में भी ऐसे ही होता था। स्कूल के अंदर 9 पीरियड लगते थे, 7 पीरियड लगते थे, तो उसके अंदर भी आधे घंटे इधर तो आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट सुनने को मिल रहा है। सोचो बच्चे पे क्या बीतती होगी जो एक ही दिन के अंदर 8 सब्जेक्ट पढ़कर आ रहा है, कि एक बार हिस्ट्री पढ़ रहा है, फिर आधे घंटे सिविक्स पढ़ रहा है, और हम वो पढ़ता नहीं है तो हम उसको कहते हैं तो समझ में नहीं आता क्या, इतना अच्छा तो समझाते हैं, उसको हम डांटते हैं। और जब अपने ऊपर आ रहा है कि अलग अलग सब्जेक्ट, अब तो कठिन पड़ रहा है कि कहाँ दिमाग लगाएं, यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं। एक तरीके से हमारे लिए अच्छा ही है कि हम अपना ब्रेन थोड़ा और तेज चलाएं, हम अपनी बुद्धि अधिक इसके अंदर दें, समय अधिक दें। बुद्धि भी अधिक नहीं देनी, हम समय अधिक देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा बुद्धि भी इधर ही की तरफ जाएगी और ये विषय हमें समझ में आएंगे। चारों अनियोगों का ज्ञान आपको एक साथ कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, इसी के माध्यम से स्वाध्याय करना चाहिए। 7वां अधिकार हमने कहाँ तक की चर्चा कर ली थी? निर्जरा तत्व हम पढ़ रहे थे, 231 नंबर पेज। निर्जरा का मतलब क्या है? कर्मों का एक देश घिरना, कर्म की अपेक्षा से और जीव की अपेक्षा से जीव की विशुद्धता का बढ़ना। संवर के अंदर हमने कर्मों को रोका था और विशुद्धता को उत्पन्न किया था, और यहाँ विशुद्धता बढ़ रही है। निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप के अंदर पंडित जी ने शुरुआत की थी अंशनादिक तप से, क्योंकि 12 प्रकार के तप हैं। जो तप 2 प्रकार के हमने भेद किए, अंतरंग और बहिरंग। तो उन्होंने कहा कि ये जितने भी तप हैं, अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति, परिसंख्यान, इस पे तो इस जीव का पूरा ध्यान है, लेकिन ये व्रत किए क्यों थे इसको खबर नहीं है। हमने व्रत क्यों किया था, हमने अनशन क्यों किया था, इसका पीछे का कारण क्या था? हमारे आचार्यों को भोजन से राग कम करवाना ये कारण था। हमारा राग कम भी हो गया, लेकिन वो राग कहीं और ज़्यादा लग गया। हमने एक जगह से राग को घटाया, लेकिन दूसरी जगह उस राग को इतना शिफ्ट कर दिया कि हमारा राग वहीं पर टिक चुका है। तो हमारा आचार्यों ने भोजन नहीं करने का या चीज़ों के त्याग का उपदेश इसलिए दिया था कि वो समय जो बचे हम उसको अधिक से अधिक अपनी आत्मा में लगाएं। और समय तो अधिक बच गया, लेकिन वो आत्मा में नहीं लगा, इसीलिए उसको बाल तप की संज्ञा दी जाती है कि तप किया, लेकिन तप के पीछे का रीज़न क्या था यही हमें नहीं पता। इसकी वजह से हमें निर्जरा होती है, लेकिन वो बिन काम की निर्जरा है। क्योंकि अंत में हमने जो विषय पढ़ा था 2 थे कि निर्जरा 2 प्रकार की होती हैं, एक सकाम निर्जरा और एक अकाम निर्जरा। काम वाली और बिना काम की। बिना काम की निर्जरा तो हो ही रही है,
जो भी कर्म जितनी आयु लेकर आते हैं, जितनी स्थिति लेकर आते हैं, उस स्थिति पूर्ण करने के बाद चले जाते हैं। लेकिन वो निर्जरा सार्थक है जो संवर पूर्वक हो रही है, मतलब जब सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, अब नवीन कर्मों का बंधन नहीं हो रहा जो हमें अनंत संसार में बांधेंगे, तो वही निर्जरा काम की है। 231 नंबर पेज बीच में से प्रारंभ करते हैं। यहाँ फिर प्रश्न है कि, ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था लेकिन विषय कनेक्ट करने के लिए मिला सभी को। यहाँ फिर प्रश्न है कि, यहाँ फिर प्रश्न है कि शास्त्र में तो अकाम निर्जरा कही है, वहाँ बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से निर्जरा होती है, तो फिर उपवास आदि द्वारा कष्ट सहने से कैसे निर्जरा ना हो। अब दो प्रकार की हो गई, एक सकाम और एक अकाम। तो पहले कह दिया बिना इच्छा के जो हो रही है वो अकाम निर्जरा हो गई, क्योंकि कोई इच्छा ही नहीं है तो निर्जरा हो जाती है। तो भैया जो इच्छा पूर्वक हो रही है उसके अंदर तो निर्जरा और होनी चाहिए, कि हम चाह रहे हैं, हमने व्रत उपवास इच्छा पूर्वक रखे हैं, तब ज़्यादा होनी चाहिए। समाधान, अकाम निर्जरा में भी बाह्य निमित्त तो बिना इच्छा के भूख प्यास का सहन करना हुआ है, और वहाँ मंद कषाय रूप भाव हो तो पाप की निर्जरा होती है, देवादि पुण्य बंद होता है। सामने वाले की बात ही बड़ी कर दी, क्योंकि वो अकाम निर्जरा पर कह रहा था कि जो बिना इच्छा के ही हम काम कर रहे हैं तो ही मेरी निर्जरा हो जाती है। तो कह रहा है सही बात है भाई, जो निर्जरा हो रही है उससे क्या फल मिल रहा है, फल भी बता दिया कि मंद कषाय भाव होगा तो पाप की निर्जरा होगी, लेकिन किसका बंद हो जाएगा, देवादि रूप पुण्य का बंद हो जाएगा। मतलब तूने निर्जरा तो की लेकिन एक चीज़ को कम करके दूसरी चीज़ बढ़ा दी। हमने आज स्वाध्याय को बहुत अच्छा माना है, तो स्वाध्याय को हमने अच्छा माना तो अब हम क्या करते हैं, स्वाध्याय के घंटे बढ़ा देते हैं, समय बढ़ा देते हैं। हम मंदिर हमें अच्छा आना लगता है तो हमने मंदिर में टाइम बढ़ा दिया। हमें पूजन विधान अच्छी लगती है तो हमने रोज़ एक पूजन करते थे, हमने उसको शिफ्ट किस पे कर दी, 2 पे कर दी, 3 पे कर दी, ये भी करेंगे, इसका अर्घ भी चढ़ाएंगे। कई बार होता है कि पूजन के अंदर जिसको एक अर्घ पढ़ने का भाव हो और दूसरे को नहीं है, अरे ये तो रह ही गया, जिससे कुछ अधिक मिल जाएगा हमें। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं पाप का ही कारण, मतलब हमने एक चीज़ कम की और दूसरी चीज़ हमने बढ़ा दी, तो मतलब पैरेलल ही है, हम रहेंगे संसार में ही। अब पाप से नरक जा रहे थे, अब स्वर्ग चले जाएंगे या कोई मनुष्य गति मिल जाएगी, लेकिन दोनों सभी के सभी चारों की चार गतियाँ रहती संसार में ही हैं। तो पाप की निर्जरा होती है, देवादि पुण्य का बंद होता है। परंतु यदि तीव्र कषाय होने पर भी कष्ट सहने से पुण्य बंद होता हो तो सर्व त्रियंचादिक देव ही हो, सो बनता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे तो हमने भूख प्यास सहन कर ली, वहाँ कह रहे हैं कि तीव्र कषाय है, किसके, त्रियंच आदि की जीव के तीव्र कषाय, और वो भूख प्यास सहन भी कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा। तो तीव्र कषाय होने पर भी कष्ट सहने से अगर हम ये कहें कि पुण्य बंद होता है तो सर्वाधिक पुण्य बंद त्रियंच आदि को होना चाहिए, क्योंकि उनको तो मिलता ही नहीं है, वो तो किसी पे डिपेंडेंट है, कोई सामने वाला देगा तो वो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो इसलिए अगर ऐसा माने तो उनका पुण्य का बंध अधिक होना चाहिए। देखो हमें कंपैरिजन किससे किया, हमारा त्रियंच से किया कि त्रियंच इक्वल्स टू मनुष्य। अगर हम ये मानते हैं कि भूख प्यास सहन करने से पुण्य बंद हो रहा है, और भूख प्यास सहन भी नहीं, पंडित जी का शब्द है कष्ट सहने से, कष्ट, हमारे मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं तो उसके अंदर कष्ट मानकर, या दिन में एक समय आहार लेते हैं तो कष्ट मानकर कि भैया मैं तो पहले अच्छा खासा लेता था 2 टाइम 3 टाइम, अब मैं बड़ा कष्ट सहन कर रहा हूँ कि मैं अभी 1 टाइम ही ले रहा हूँ, ये कष्ट है उनके लिए, ये कष्ट नहीं है। और हम 3 टाइम ले रहे हैं, ये हमारे लिए कष्ट है। वो 1 टाइम ले रहे हैं तो उनके लिए कष्ट नहीं है, हम 3 टाइम ले रहे हैं तो भी पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अब यही फ़र्क है इसमें कि हमारी मेंटलिटी और मुनिराजों की मेंटलिटी में क्या फ़र्क है, इसी से चीज़ से पता लगता है। उसी प्रकार इच्छा पूर्वक उपवास आदि करने से वहाँ भूख प्यास आदि कष्ट सहते हैं, सो यह बाह्य निमित्त है, परंतु वहाँ जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। जैसे अन्न को प्राण कहा उसी प्रकार, ये हम देख चुके हैं विषय, उस दिन भी एग्जाम्पल हमने देखा था। तथा इस प्रकार
बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, इसीलिए उपचार से इसको तप कहा है। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट हाईलाइट किया था, किसी को याद है? इसी पंक्ति में कह भी सकते हैं, एक साथ इतने सारे विषय दिमाग में घूमते हैं, कैसे याद रहेगा एक पंक्ति? बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, इसीलिए उपचार से इनको तप कहा है। अर्थ क्या देखा था इसका? व्याप्ति देखो कैसे घटाई, व्याप्ति कैसे घटाई? व्याप्ति ऐसी घटती नहीं है, लेकिन घटाई। कह रहे हैं कि बाह्य साधन होने से, कि मतलब बाह्य साधन होगा तो तप की वृद्धि होगी, इसीलिए उपचार से, मतलब कि इन्होंने क्या किया, बहिरंग से अंतरंग की व्याप्ति बिठाई। बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि, लेकिन वास्तव में तो अंतरंग तप की वृद्धि होगी तो बाह्य साधन होगा। तो पंडित जी ने गलत लिख दिया शायद। नहीं पंडित जी दोनों चीज चलती हैं, लेकिन व्याप्ति तो एक ही तरीके से घटित होगी ना। दूसरी को व्याप्ति थोड़ी कहते हैं, वो तो व्याप्ति है ही नहीं। व्याप्ति तो कन्फर्मेशन का नाम है कि धुएं के होने पे अग्नि होगी ही होगी, और उसमें तो ऑप्शन है, तो उसका नाम व्याप्ति नहीं है। बहिरंग तप के होने पे अंतरंग तप होगा ही होगा, कोई गारंटी नहीं है, तो व्याप्ति नहीं घटित होती। लेकिन पंडित जी पहली वाली व्याप्ति घटित कर रहे हैं। इसका क्यों ऐसा? क्योंकि सामने वाला प्रश्नकर्ता का प्रश्न बाह्य तप से है, तो पंडित जी को बाह्य तप की स्थापना भी करनी है और अंतरंग तप का महत्व बताना है। व्याप्ति ऐसी घटित नहीं कर रहे हैं वो, उनको भी पता है कि बाह्य तप से अंतरंग की व्याप्ति नहीं है, अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है। अब इस बात को ही क्लियर करने के लिए आगे लिख दिया, इसीलिए उपचार से इसको किसको? बाह्य तप को तप का है। कब? जब अंतरंग की तप बढ़े, अंतरंग तप की वृद्धि हो तब। लेकिन ये पंक्ति रखना कि अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है, बहिरंग से अंतरंग की व्याप्ति नहीं है। परंतु यदि बाह्य तप तो करे और अंतरंग तप ना हो, तो उपचार से भी उसे तप संज्ञा नहीं है। एक बड़ी अच्छी टेक्निक है, सामने वाले जीव को उसी की बातों में फंसा के उसी को हरा देना। पंडित जी ने अपने कोई एक टैक्टिक्स यूज नहीं किए। जो तू कह रहा है भैया, तेरी ही बातों में तू ही फंस गया। तूने कहा कि बहिरंग तप करेंगे तो निर्जरा हो जाएगी, ले बहिरंग तप को पकड़ लेते हैं पहले। अब बहिरंग तप, सही कह रहे हो तुमने सही कहा कि बहिरंग तप से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, लेकिन तब उसको हम उपचार से कहेंगे। अब अपनी असली बात बताइए अगली पंक्ति में, यदि बाह्य तप तो करे और अंतरंग तप ना हो, तो उपचार से भी उसे तप संज्ञा नहीं है। देखो वैसे तो मैं बहुत शांत हूं, लेकिन कोई मुझे गुस्सा दिलाए तो मैं बड़ा गुस्सा करता हूँ। वैसे तो मैं बहुत शांत हूँ, लेकिन मुझे कोई उंगली करे तो फिर तो मेरे में काम में टांग अड़ाकर देखे, फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब ये मैंने बाहर से तो मैं बहुत कोमल हूँ, लेकिन अंतरंग में कषाय इतनी है कि मैं जब बाहर दिखा रहा हूँ कि मैं कोमल हूँ, तो कोमल नहीं हूँ मैं उस समय में भी, मैं उस चीज़ का भी दिखावा कर रहा हूँ। इसका मतलब कोई व्यक्ति बाहर में मंद कषाय वाला नज़र आ रहा है, वो मंद कषाय के अंतरंग में उसके तीव्र कषाय छिपी हुई है, उस मंद कषाय को मेंटेन दिखाने के लिए। मतलब कि कई बार होता है कि घर पे मेहमान आ जाते हैं, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन चेहरा कैसा बनाना पड़ता है, अरे आइए 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 आप ज़रूर आइए। आप अरे कुछ आप हम कहेंगे परेशान तो नहीं किया, अंतरंग में क्या चल रहा है, अरे भैया नहीं आते तो हम पहले बीमार थे, तुम और आके बैठ गए। नहीं उसको ये बोल देते हैं, फिर उसको क्या बोलते हैं, अरे हम तो आपका इंतज़ार कर रहे थे, आज आपके बारे में ही सोच रहे थे, हम तो आइए, हम तो कोई परेशान नहीं होते, आप आए तो लो, आप आए तो और अच्छा लगा। इसका मतलब कि अब देखो बाहर की क्रिया कैसी है और अंतरंग का परिणाम कैसा है, अब यही मैटर करता है। सामने वाले को क्या लगेगा, कितने अच्छे सज्जन लोग हैं, हमें हमेशा बुलाते हैं, और जैसे ही वो गेट बंद, जैसे ही गया, हाश पहले भेजना चाहते थे, अब निकला घर से, हैं अब बताएं, नहीं वही तो कह रहा हूँ, बताएंगे थोड़ी, वही तो दिखा रहे हैं ना हम। अच्छा मैं बेसमय घर पे आ जाऊँ बिना बताए, वैसे तो मेहमान किसका नाम है, अतिथि, जो बिना तिथि के आए, लेकिन कोई बताकर आए तो भी बोझ है कि
क्यों आ गया, कितने दिन के लिए रहेगा भैया पहले ही बता दे, उसके बाद हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे। बोझ है, दिखाने के लिए हम सब अच्छे हैं। ऐसे ही जैसे आपने बोला ना, ऐसे तो बहुत कम लोग हैं, ऐसे सबसे ज़्यादा लोग हैं, उनमें से हम सब हैं, उनमें से हम सब हैं। मैं औरों की बात नहीं कर रहा, हम सब हैं। क्यों? क्योंकि हम ये भी यहाँ पे भी तो यही मायाचारी करते हैं। हम तप बाहर में दिखाते हैं और अंतरंग में तप है नहीं। जो धर्म मार्ग में इतनी मायाचारी कर सकता है तो सोचो बाहर कितनी मायाचारी करता होगा। तो मैं बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा, जितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 गिनती के 10 लोग बैठे हैं, ये उनकी बात है, सबके मन की बात। जो सोचो तो धर्म मार्ग में छल कर सकता है। धर्म मार्ग क्या है कि अंतरंग तप हो तो बहिरंग तप हो, लेकिन हमने क्या माना कि बहिरंग तप हम दिखाएंगे और बस शो के लिए कि दूसरों को दिख जाए तो हम तपस्वी हैं। जो धर्म मार्ग में छल रहा है तो सोचो बाहर में कितना छल रहा होगा, और किसी और को नहीं, हम सब अपने आप को ही छल रहे हैं। कहा भी है कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास सविज्ञा शेषम लंघनम बिंदु बिंदु विदु। देखो कितना सुंदर अर्थ है इसका। जहाँ कषाय विषय और आहार का त्याग किया जाता है उसे उपवास जानना। उपवास की असली परिभाषा क्या बताई? कषाय विषय और आहार। हमने क्या माना? हमने इन 2 शब्दों पे तो हाथ रख दिया। आहार का त्याग, उसका नाम उपवास है। और पंडित जी ने पहली शर्त क्या रखी? कषाय विषय और आहार। आहार बाद में, एक बार कषाय त्याग हो जाए तो आहार ऑटोमेटिक कम हो जाए, क्योंकि जो आहार के प्रति आसक्ति है वो भी कषाय है। तो इसलिए पहले कषाय को कंट्रोल कर लेते हैं, आहार तो ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगा। तो जहाँ कषाय विषय और आहार का त्याग किया जाता है उसे उपवास जानना। शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं। कौन कौन कह रहे हैं श्री गुरु? लंघन। लंघन क्या है? लंघन, शेष को श्री गुरु लंघन कह रहे हैं, मतलब मायाचारी कह रहे हैं, एक तरीके से छल कपट कह रहे हैं कि उसका नाम बाल तप है, कि जो कर रहा है बस कषाय और विषय के त्याग के बिना और आहार का त्याग कर दिया तो उसको श्री गुरु लंघन कह रहे हैं। तो ये हम सभी को कह रहे हैं शायद? हाँ, मतलब मुझे किसी चीज को लांग देना, लंघन। जैसे एक हमने बॉर्डर लाइन बनाई और हमने उसको लांग दिया। उपवास की बॉर्डर लाइन ये थी कि हम कषाय और विषय कषाय और आहार का त्याग करें। हमने उसको लांग कर हमने तो अपने नियम बनाए। हमने अपने नियम क्या बनाए हैं कि बस खाने पीने का त्याग कर दो, इसी का नाम क्या है? उपवास है। तो हमने अपने मन से नियम, जैसे कि हमारे यहाँ कोई भी रात्रि में कुछ खाने का है, कुछ खा सकते हैं, कुछ भी। हाँ, मूंगफली के दाने तो चल सकते हैं रात्रि में। मूंगफली के दाने है ना, वो तो अनाज थोड़ी है। चिप्स, फल वल तो चल ही सकते हैं। दूध है क्या? हाँ हाँ, वही सब कुछ। हाँ हाँ, सब चल सकता है ना। अब ये इसका नाम लंघन है। लंघन मतलब जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो पत्थर की लकीर है, लेकिन अब वापसी जो हमारे शास्त्रों में नियम कायदे लिखे हैं वो पत्थर की लकीर है। और अब हमने अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर दिया कि नहीं ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं ना, इतना तो चलता ही है, यहाँ तो ये पॉसिबल ही नहीं है, हम तो शहरों के अंदर रहते हैं, इतना तो होता ही नहीं है, रात्रि में प्यास तो लग ही सकती है। अब वो सारे क्या हैं? वो गलियाँ हैं, उसी का नाम लंघन है। तो श्री गुरु उसको क्या कह रहे हैं? लंघन कह रहे हैं। हमारे यहाँ तो भैया अष्टमूल गुणों के अंदर एक मूल गुण में रात्रि भोजन त्याग भी है। अष्टमूल गुण अलग अलग तरीके से बताए जाते हैं शास्त्रों में। तो एक अष्टमूल गुण क्या है? रात्रि भोजन का त्याग। वहाँ पे कहीं भी शास्त्रों में ब्रैकेट ये नहीं लिखा कि फ्रूट्स को एक्सक्लूड कर दें, दूध को एक्सक्लूड कर दें, पानी को एक्सक्लूड कर दें, ये तो चलता ही है। ये सब गलियाँ हैं। और बात ये है कि गली लगे तो समझ में आ रहा है, लेकिन जब गली को ही हम उस पर स्टैंप लगा दें और यही सही है, अब धीरे धीरे क्या होता है, चोर एक बार चोरी करता है ना तो उसे डर लगता है।
जब उसे वो आदत लग जाती है अब वो उसको बुरा नहीं लगता। चोर 100 बार चोरी कर ले, अब वो इतना अभ्यस्त हो गया उस विषय के अंदर, उसको बुरा नहीं लगता वो चीज़, और उसको लगता है ऐसा ही दुनिया चलती है, यही सब चीज़ें सही हैं। तो जिसने शुरू से ही ये देखा है कि भैया हमारे समाज के अंदर ये रीति है कि हम रात्रि भोजन के अंदर इस चीज़ का त्याग कर देते हैं, इस चीज़ का त्याग नहीं करते, तो उसके दिमाग में मेंटलिटी क्या बैठी कि भैया ऐसा ही है। अब उसने उस पर नई पीढ़ी वालों ने उस पर स्टैंप लगा दिया कि यही सही है, अब उनको ये चीज़ कभी लंघन नहीं लगेगी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जहाँ कषाय विषय और आहार का त्याग किया जाता है उसे उपवास जानना। स्मारक में एक कमरे में 5-5 लोग रहते थे, तो अब बच्चे हैं, 5-5 लोग हैं, सबका रहने का अपना अपना अलग अलग तरीका है, तो कमरे साफ़ करवाने थे। तो कंपटीशन निकाला कि जो सबसे अच्छा कमरा साफ़ करेगा उस रूम को अलग से एक इनाम दिया जाएगा। तो पूरा दादा वादा आए, सबने इंस्पेक्शन की एक कमरे की, तो भैया सब लोगों ने कोटेशन भी अच्छी लगाई। झाड़ू पोछा 3 बार लग रहा है, फिनाइल विनाइल से बच्चे लगे पड़े हैं अपनी अलमारियाँ वगैरह चमकाने में, जहाँ पेंट भी नहीं है वहाँ भी खुद कर दिया ला के भैया थोड़ा रूम अच्छा हो जाए। तो वहाँ पे लोगों ने अच्छे वाक्य भी लगाए। तो अच्छे वाक्यों के अंदर जिस कमरे जो विजेता था उस कमरे के बाहर लिखा था कि इस कमरे में क्रोध मान माया लोभ एवं चप्पल जूते बाहर उतार के आए। इस कमरे में क्रोध मान माया लोभ एवं जूते चप्पल बाहर, क्योंकि जूते चप्पल तो बाहर सब उतार के आते हैं, लेकिन क्रोध मान माया लोभ उतार के नहीं आते। हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, मंदिर में प्रवेश में हमने जूते चप्पल बाहर उतार दिए, लेकिन मान क्रोध तो नहीं बोल सकता क्योंकि कोई किसी को क्रोध नहीं है। मान माया क्या वो तो बोलने का तो बोल ही दिया ना, इसमें क्या बात है, बोलते तो हम बहुत कुछ है, भक्त नहीं बोल दिया, काम तो अपने वैसे नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमने एक चीज़, अब दिक्कत यह है कि हमने जूते चप्पल त्याग को तो अच्छी तरह मान लिया, लेकिन मंदिर के अंदर क्रोध मान माया लोभ भी दूर होने चाहिए, इसको नहीं स्वीकार किया। अब हमें लगता है काम ऐसे ही होता है, बढ़ा लिए तो क्या बढ़ा लिए, और यही तो यहाँ पे कह रहे हैं, इसी का नाम लंघन है, इसी का नाम लंघन है। उल्लंघन बोल सकते हैं, जो सीमा है उसको हमने पार कर दिया। तो शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं। कितना अच्छा वाक्य है, क्रोध मान माया लोभ एवं जूते चप्पल को बाहर उतार के आए। तो सबसे पहले तो कम से कम आदमी उतारे नहीं उतारे पड़ेगा तो कम से कम उसको यहाँ पे क्या कहा क्या है, बढ़िया बात है। हाँ, अरे कषाय को भी और विषय को भी देखो कैसे लिया पंडित जी ने, पहले इसी में हम पढ़कर आए हैं। कषाय और विषय के लिए क्या लिखा था, विषयों के लिए नहीं, हिंसा के लिए लिखा था कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषयों में अभिलाषा मूल है। तो हिंसा कषाय है, तो इसीलिए पहले कषाय को रखा, उसके बाद विषय को लिखा और उसके बाद आहार को। और इसी परंपरा में है, मतलब कि विषयों के अंदर राग कैसे उत्पन्न हो रहा है, कषायों से। आहार में राग कैसे उत्पन्न हो रहा है, कषायों से। मतलब कषाय हैं तो राग उत्पन्न हो रहा है, मतलब राग द्वेष से ही सब चीज़ें उत्पन्न हो रही है। तो उसी फॉर्म में कि सबसे पहले कषाय, फिर विषय, और उससे होने वाले जो संयोगी पदार्थ हैं आहार, इन सब का त्याग होना चाहिए। समाधि में भी हमने शायद पिछले पेज पढ़ के देखा था एक बार कि पंडित गुमानी राम जी ने समाधि मरण के स्वरूप में लिखा कि नी कषाय होने का नाम समाधि है। समाधि में संस्तर पूजा लेकर बैठ जाओ, इसका त्याग कर दो, फिर छाछ पे आ जाओ, इसका त्याग कर दो। इसके बाद उन्होंने लिखी नी कषाय होने का नाम समाधि है। ये बात हमें समझनी चाहिए क्योंकि ये विषय चल रहा है निर्जरा का, बहुत ध्यान से, निर्जरा का। तो हमने आहार पे पूरा जोर दे दिया लेकिन विषय कषाय के बारे में विचार नहीं किया। मेन उस पे करना चाहिए, आहार का त्याग तो हो जाएगा। यहाँ कहेगा यदि ऐसा है तो हम उपवास आदि, लगता है ये हम जैसा ही है, बिल्कुल सही प्रश्न कि भैया आपने बता दिया कि विषय कषाय सबसे मेन है, पहले तो हम उसको छोड़ेंगे, उपवास आदि में लगना बेकार है, उसे भी छोड़ देते हैं। तो उससे कहते हैं उपदेश तो ऊंचा चढ़ने का दिया जाता है।
क्या? उपदेश तो ऊंचा चढ़ने का दिया जाता है। देखो ये बात ना अपने जीवन में भी अप्लाई होती है। ऊंचा उपदेश से मैं एक दूसरी बात ले रहा हूँ, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, ये बात हम सब मानते हैं, हाँ जी कि ना जी? कोई कह सकता है हम अपने में, हाथ खड़ा करवा लेता हूँ, यहाँ पे कौन परफेक्ट है? सब में कोई ना कोई, मैं कमियां नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन सब में कोई ना कोई अच्छा गुण भी होगा और कोई ना कोई बुरा गुण भी होगा। तो हमें दूसरे से क्या सीखना है? अच्छे वाले सीखने, हमेशा दूसरों के अवगुण नहीं देखने, दूसरों के जो अच्छे गुण हैं उनको देखने। जैसे हम कहते हैं भैया अपना लोटा छानो, तो अपना लोटा जिससे जिस विधि से छनता बस वो अपना बात ले लो, क्योंकि दुनिया में बुराइयां बहुत हैं। हमें अच्छी चीज़ को देखना है और बुरी चीज़ को गौण करना है, क्योंकि ये पंडित जी ने लिखा, या तो मैं दुनिया को सुधार दूं या दुनिया मुझे सुधार दे, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो भैया हम अपने आप को ही सुधार लेते हैं, जो हमें ठीक लगेगा हम वो ठीक कर लेंगे, जो दूसरों से अच्छे गुण मिल रहे हैं हम वो गुण ले लेंगे। तो उपदेश तो ऊंचा, कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ? उपदेश तो ऊंचा, जो हमें जिसमें ऊंची चीज़ दिख रही है ना वो चीज़ ले लो। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमें वही चीज़ अच्छी लगती है जो हम में भी होती है। हम में क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ। तो हम ऑटोमेटिक किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? जो सामने क्रोध, मान, माया, लोभ। तो हम दोस्ती ऊंचे लोगों से कर ही नहीं पाते। अगर आज हमें बड़ा आदमी बनना है तो मैं एक रिक्शा वाले के साथ बैठूं तो बड़ा आदमी बन जाऊंगा, जो नाली साफ करता है उसके साथ बैठूं तो बड़ा आदमी बन जाऊंगा। राजा के साथ बैठो, बड़ा आदमी तब बनूंगा जब मैं अपने वालों के साथ भी नहीं बैठूंगा। किसके साथ बैठूंगा? जो हमसे ऊंचे हैं, क्योंकि अगर मुझे उनके जैसा बनना है तो भैया उनका सर्कल भी वैसा हो जाता है, चाहे वो व्यक्ति वैसा हो या नहीं हो, उसकी आर्थिक स्थिति वैसी हो या नहीं हो, लेकिन उसकी मेंटेलिटी, उसकी सोच बड़े आदमियों जैसी हो जाती है, क्योंकि उसका उठना बैठना कहाँ पर है? बड़े लोगों के साथ है। तो वो अब ऊंचा ही सोचता है। अगर हम अपनी सोच ऊंची रखना चाहते हैं, ऊंची से मतलब अगर हम अपने श्री गुरु से, परम गुरु से, परम मतलब परम के अंदर, परम गुरु के अंदर हमारे अरहंत आ गए, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, या जितने भी हमें जो भी लगता है कि जिससे हमें कुछ भी सीखने को मिल सकता है, तो उसके प्रति जब तक विनय नहीं होगी तब तक हम उससे कुछ नहीं सीख सकते। ये विनय ज़रूर होनी चाहिए। अपने एक मैं कंपनी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो वेदांता के मालिक हैं, बिहार के हैं, शायद अग्रवाल हैं। तो उनका इंटरव्यू सुन रहा था, वो बिहार के कोई पढ़े लिखे इतने नहीं हैं, लेकिन वो विदेश रहते हैं, लंदन। मतलब सबसे बड़ी कंपनी अगर वेदांता ग्रुप है तो बड़ी कंपनी है। उसको उन्होंने एक बड़ी बढ़िया अच्छी बात कही, हम विदेश जाते थे तो किसी ने मेरे पैर छुए, तो सामने वाला कोई अंग्रेज़ था, उसको लगा कि भैया ये क्या कर रहा है, ये आपके पैरों में क्यों पड़ रहा है, कि कुछ भीख चाहिए क्या इसको? अब वो सामने वाले को क्या समझाएं कि अगर, अब अपनी बात बता रहे हैं कि अगर हम भी किसी से कुछ सीखते थे तो हम झुकते थे तो वो चीज़ हमें उनसे मिलती थी, चाहे इसके अंदर कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन वो एक रिस्पेक्ट जो क्रिएट हो जाती है, तब ऑटोमेटिक ज्ञान मिलने लग जाता है। झुकने का मतलब सामने वाला ज्ञान देगा ही ऐसा नहीं है। झुकने का मतलब ये है कि हमारी कशाएं झुक रही हैं। झुकने का मतलब हमारी कशाएं झुक रही हैं। हो सकता है सामने वाले व्यक्ति से हमें कुछ सीखने को ना मिले, क्योंकि वो हमारे संपर्क में ही नहीं है, लेकिन अगर हम हर के सामने झुकना जानते हैं, इसका मतलब हमारी कशाएं ऐसे नहीं है, हमारी कशाएं ऐसी, हमारी मंद कशाएं व्यक्ति को उसमें लर्निंग पावर ज़्यादा है, वो जल्दी सीख सकता है। और अगर हमें ऊंचा सीखना है, मतलब हमें कुछ ऊंची चीज़ बनना है, हमें अच्छा जानना है, अच्छे गुण चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा। मुनिराज अपने पूरी ज़िंदगी झुक कर रहते हैं, चाहे मुनिराज सबसे बड़े हैं, हमसे बड़े हैं मुनिराज, तो भी कैसे रहते हैं? वो कैसे झुक के रहते हैं? अरे जब भी चलते हैं तो कैसे चलते हैं? झुक के चलते हैं, नीचे देख के चलते हैं। झुकने से मतलब मैं कह रहा हूँ नीचे देख के चलते हैं, और नीचे देख के चलते हैं तो जीवों की रक्षा करते हैं। तो दुनिया की नज़र में सबसे कैसे हैं? वो सबसे बड़े हैं। अगर हमें भी ऐसा ऊंचा बनना है तो कैसा होना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा। और झुकने में कशायों में लोग तो बाहर में बड़ा ढोंग भी कर सकते हैं, पूरा ऐसा लेट जाएंगे, वो वाला नहीं कह रहा हूँ मैं। अंतरंग में कशाएं थोड़ी नरम होंगी तो हमें दूसरे से कुछ सीखने का मौका मिल पाएगा। तो देखो, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने का दिया जाता है। हमारे शास्त्रों में कभी भी श्रावक बनने का, चौथे गुणस्थान प्राप्त करने का, पांचवें गुणस्थान प्राप्त करने का उपदेश नहीं देंगे। चौथे का तो है, पांचवें रुको, चौथे का भी कब देंगे? जब छठे सातवें का दे चुके होंगे। आदर्श क्या है? आदर्श तो मुनिराज का है।
उसके बाद अगर नहीं हो तो भैया पांचवा उपदेश फिर दिया, फिर चौथे का दिया। लेकिन उपदेश ये नहीं कि भैया हमारा लक्ष्य ही क्या है, हमारा लक्ष्य सम्यक दर्शन है, हमारा लक्ष्य चौथा गुणस्थान नहीं है। पॉइंट क्या, हमारा लक्ष्य सम्यक दर्शन है, हमारा लक्ष्य चौथा गुणस्थान नहीं है। अगर छठे सातवें के लक्ष्य से चलेंगे तो चौथा तो मिल ही जाएगा। मतलब इतनी तैयारी रखेंगे, मतलब अगर हमें 100 नंबर लाने हैं तो हम कितने की तैयारी करें? 100 की करें, 110 की करें। अगर हमें 100 नंबर लाने हैं तो 90 की करेंगे, 100 की करेंगे तो भी नहीं आएंगे। तैयारी कितनी रखनी पड़ेगी? 110 की रखनी पड़ेगी, तो जाके हमारे 100 पूरे आ जाएंगे। हम कह रहे हैं कि चौथा हमारे लिए आदर्श नहीं है, पांचवा गुणस्थान हमारे लिए आदर्श नहीं है, लेकिन जिसका गोल ही क्या होगा, छठा सातवां, चलो ये तो छठा सातवां, और ऊपर चलते हैं, छठा सातवां भी क्यों कहूँ मैं, जिसका लक्ष्य सिद्ध बनना होगा तो भैया वो तो हर समय सिद्धों की तलहटी मुनिराज बन के रहेगा ही रहेगा। और जो मुनिराज का ही लक्ष्य लेके रखेगा वो पांचवें में तो पहुंच ही जाएगा, चौथे में तो पहुंच ही जाएगा। और जो लक्ष्य ही किसका लेके चल रहा है, चौथे का, वो कहाँ पहुंच पाएगा, वो नीचे रहे। देखो आप कह रहे हो कि ये तो गलत बात है, हम तो सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, मेंटलिटी ऐसे ही चलती, तैयारी नहीं होगी ना हमारी। देखो चौथे गुणस्थान के अंदर बाहर में कोई क्रिया तो नजर आती नहीं है कोई क्रिया, कोई चारित्र है बाहर में, तो इसलिए हमने चारित्र का भी प्रयास ही नहीं किया कभी हमने मुनिराज बनने का प्रयास किया। हम तो भैया पहले अंतरंग शुद्ध करेंगे, उसके बाद बहिरंग करेंगे। मुनिराज ने कहा करना चाहिए। अब मैं पॉइंट देखो, हम अपने लक्ष्य चौथा गुणस्थान लेके चल रहे हैं ना, क्योंकि चौथे गुणस्थान में भी चारित्र नजर नहीं आता, मेरे में भी चारित्र नजर नहीं आ रहा, तो मुझे लूप होल नजर आ गया। लूप होल क्या नजर आ गया कि मैं अंतरंग सुधार लेता हूँ, मैं तो हूँगा चौथे वाले, क्योंकि चौथे वाले के भी कुछ नहीं है, मेरे भी कुछ नहीं है। लूप होल नजर आ गया। हमारा लक्ष्य कभी नहीं रहा कि हमें मुनिराज बनना है हमारा लक्ष्य मुनिराज बनने का? ये तो चलो सच है, लेकिन वैसे है कभी भाव आता है कि हमें मुनिराज बनना है, हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है तो मुनिराज बनने की हम दुनिया में बात करते हैं कोई नहीं है, अरे क्यों नहीं, हम बन के दिखा देते हैं। वो तो हमने सीख लिया ना, जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तो मुनिराज यही नहीं, तो उसका स्वच्छंद ही कर लिया। तो अब हमने इतने स्वच्छंद हो गए कि अब हम किसके लिए बैठे हुए हैं कि एक बार वो निश्चय प्राप्त हो जाए तब व्यवहार तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अरे भैया जिसको निश्चय होगा ना अंतरंग में, उसकी व्यवहार की भूमिका पहले से डेवलप हो चुकी होगी। हम जिसको कहते हैं कि जो पहले गुणस्थान से सीधा सातवें गुणस्थान में जाते हैं, तो पहले गुणस्थान में ही 28 मूल गुणों का पालन कर रहे होंगे। व्यवहार में बाहर में तैयारी पहले से ही होगी। इसका मतलब हमें चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, छठे सातवां गुणस्थान ये पहले ही होगा। मुनिराज के केस में भी जो जीव पांचवें गुणस्थान से सीधा सातवें गुणस्थान के अंदर जा रहे हैं, वो पांचवें गुणस्थान के अंदर ही मुनिराज हैं। बाहर में तैयारी नहीं, बाहर में भी सोच के देखो ना आप, गुणस्थान तो अंतरंग परिणाम का नाम है, लेकिन आप बाहर से देखो, जो जीव सीधा पांचवें से सातवें गुणस्थान के अंदर प्रवेश कर रहा है, सातवें में तो नग्न होना पड़ेगा, तो नग्न सातवें में जाके थोड़ी होंगे, पांचवें में होंगे। इसका मतलब पांचवें में ही उसने 28 मूल गुणों का पालन करना शुरू कर दिया है। और उसको ये भी पता है कि मेरी 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, 3 कषाय का अभाव नहीं है, तो भी वे 28 मूल गुणों का पालन कैसे करेगा कि अभी तो स्वच्छंदी होकर कर लेगा, अभी तो मैं मुनिराज नहीं हूँ, मुनिराजों की तरह ही करेगा। इसका मतलब कि अपने यहाँ पंडित जी दोनों का बैलेंस बना के चल रहे हैं, निश्चय तप और व्यवहार तप। निश्चय चाहिए तो व्यवहार भी चाहिए, व्यवहार चाहिए तो निश्चय भी चाहिए। दोनों में से एक को पकड़ के बैठेंगे तो ये जो मत संप्रदाय बने हैं ये ऐसे ही बने रह गए, और हम में से कोई भी मुनिराज नहीं बन पाएगा, भगवान नहीं बन पाएगा। विचार करने वाली बात है। क्या एक पहिए से गाड़ी नहीं चलेगी, दोनों का बैलेंस पूरा सही होना चाहिए। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने का दिया जाता है, तू उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे। देखो कितना, तू उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे। जो व्यक्ति नीचे गिर रहा है वो नीचे ही गिरेगा। गुणस्थान में हमने देखा था, दूसरा गुणस्थान, क्या नाम है दूसरे गुणस्थान का, सात साधन की उदाहरण दिया कि कोई जीव औपशमिक सम्यक से च्युत हुआ। औपशमिक सम्यक का ही काल है, और औपशमिक सम्यक के काल में ही बस अंतिम का 1 समय से लेकर 6 आवली का समय बचा होगा, और कोई जीव नीचे च्युत हो गया। अब उसको मन करे कि चलो नहीं
ऊपर उठ देते हैं, वापसी चढ़ देते हैं। जावे ही नहीं। मतलब वहाँ ये बताना चाह रहे हैं जो नीचे गिर रहा है ना वो नीचे ही जाके धड़ाम गिरेगा। अब चाहे क्योंकि दूसरे गुणस्थान में बैक जाकर हम दूसरे फिर से सम्यक प्राप्त कर लें ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो नीचे गिरने का ही गुणस्थान है। क्या तीसरे में दूसरा है ना साधन गुणस्थान, वो तो ठीक है। मैं तो औपशमिक सम्यक कह रहा हूँ कि औपशमिक साधन गुणस्थान का जो काल है वो औपशमिक सम्यक का ही काल है ना, उसमें से एक कषाय की बात नहीं कर रहा, वो तीसरा गुणस्थान है। एक कषाय का उदय आ जाएगा वो अलग बात है, मैं दूसरे गुणस्थान की बात कर रहा हूँ। दूसरे गुणस्थान दूसरा ही आता है क्या तीसरा नहीं आता, दूसरा ही आता है। दूसरे गुणस्थान में तो औपशमिक सम्यक है ना, समझी है उनको क्यों समझी है तो छूटे हैं उसमें। तीसरे गुणस्थान की बात है वो जो आप कर रहे हो। दूसरे गुणस्थान के अंदर मिथ्यात्व के उदय में आता है, उसमें मिथ्यात्व क्या है कि उनका उसके उसमें आता है वो उदय से, और दूसरे में तो साथ ही आता है। तीसरे की तो बात ही नहीं कर रहे ना हम। अरे नहीं, मैं वैसे भी बात करें तीसरे की तो बात ही नहीं कर रहे ना। तीसरे में तो सही है, तीसरे में तीसरे की तो बात ही नहीं है, दूसरे की है। तो दूसरा गुणस्थान साधन है, मुझे तीसरा इसलिए नहीं देना ना, मुझे कषाय का उदय नहीं बताना उधर, मुझे स्पेसिफिक ये बताना है कि जो व्यक्ति गिर रहा है वो नीचे ही गिरेगा। अब अगर हम सोचे कि अगर हम ऊंचा चढ़ जाएंगे तो काम हो जाएगा, भैया हमारी स्थिति इस समय ऐसी है कि हम पहले डाउनफॉल पे हैं। हम स्वाध्याय करके हमें लग रहा है कि हम बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वहीं पड़े भी नहीं है। देखो मैं बहुत कड़वी लग सकती है बात, लेकिन विचार करना, हमारा मिथ्यात्व इस चीज के लिए पक्का हो रहा है कि स्वाध्याय से मुक्ति मिलती है। जैसे जैसे हम स्वाध्याय बढ़ाते जा रहे हैं, स्वाध्याय हमने क्यों बढ़ाया? असुख बचने के लिए है, वहाँ घर में पाप से बचे। ये तो शास्त्र की बात कह रहे हो, यहाँ बैठो तब कहने वाली बात। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसलिए हमने इसको बढ़ाया। देखो हमारा मिथ्यात्व बढ़ कैसे रहा है, हमें लग रहा है हमारा मिथ्यात्व कम हो रहा है, मिथ्यात्व कम नहीं हो रहा। ये जैन मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं। जैन मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात्व बढ़ कैसे रहा है, क्योंकि उसको इसी में संतुष्टि बढ़ती जा रही है। जो संतुष्टि बढ़ रही है इसके अंदर, इसका मतलब मिथ्यात्व हमारा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। पहले हमें स्वाध्याय में आनंद नहीं आता था, लेकिन आज बोलो हमें स्वाध्याय में आनंद आता ही नहीं आता। हाँ जी कि ना जी? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 2 घंटे भी स्वाध्याय कर सकते हैं? 3-4 भी कर सके, 3-4 भी कर सकते हैं। अच्छा, जितना भी करें 1 घंटे से ज़्यादा कर सकते हैं सब लोग? हाँ जी कि ना जी? इसका मतलब अब हम कर सकते हैं। वो समय कैसे बढ़ा? 1 घंटा पहले तो हम 15 मिनट ही करते थे। अपना पास्ट याद कीजिए, बहुत पहले जब आप धर्म में लगे थे, शुरू से 1 घंटा तो बैठना हमने शुरू नहीं कर दिया था। 10 मिनट 15 मिनट रुचि बढ़ती गई, तो कहीं ना कहीं हमारी इसके अंदर संतुष्टि बढ़ती गई। और ये कह रहे हैं कि इसके अंदर संतुष्टि मतलब शुभ के अंदर संतुष्टि बढ़ना, इसका नाम बंध है और इसका नाम मिथ्यात्व है। कहीं ना कहीं पॉइंट समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि हमारी एज बढ़ रही है, हम धर्म में ज़्यादा समय दे रहे हैं। पहले तो हम नादान थे, आबाल गोपाल थे, पता गोपाल तो नहीं आबाल थे, हमें कुछ समझ में नहीं आता था। अब तो हमें और अच्छा समझ में आने लग गया है। कहीं ना कहीं वो बैकफायर हो रही है चीज़। कहीं मैं वही तो कह रहा हूँ ना, लेकिन कहीं ना कहीं संतुष्ट हो रहे हैं ना, वो जिज्ञासा में संतुष्ट हो रहे हैं। वो जिज्ञासा में संतुष्ट हो रहे हैं कि मुझे समझ में आ गया ये चीज़, थोड़ा और पढ़ते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं। पंडित जी की वो पंक्ति पढ़ो ऊपर, पिछले वाले पेज पे, पिछले वाले पेज पे समाधान अकाम निर्जरा वाली दूसरी पंक्ति। तो पाप की निर्जरा होती है, मिला? तो पाप की निर्जरा होती है और स्वाध्याय आदि पुण्य का बंध होता है। लिखा नहीं है स्वाध्याय आदि, मैंने कन्वर्ट कर दिया स्वाध्याय आदि। देखो एक चीज होती है और एक चीज में संतुष्टि होने में बड़ा अंतर है। ज्ञानी को भी पता है कि देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान से पुण्य का बंध होता है, लेकिन उसकी उस चीज में संतुष्टि नहीं है, उसका लक्ष्य नहीं है। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या बन के रह गया है? हमारा लक्ष्य इसी में। इसका मतलब हमारा मिथ्यात्व घिस नहीं रहा, पाइलअप होके बढ़ता जा रहा है, बल्कि बाकी लोगों से ज्यादा गहरा है हमारा मिथ्यात्व। जो लोग अभी बस जैन धर्म में लगे ही हैं उनको मोल्ड करना इजी है।
जो इतने पक चुके हैं, किस चीज में पक चुके हैं? जो अभी अभी जैन धर्म में लगे हैं, जो अभी अभी जैन धर्म के अंदर लगे हैं, उनको पलटा जा सकता है कि भैया तुम सही मार्ग पे रहो, अभी तुम कच्ची मिट्टी हो। हम इतने पक्के खड़े हो गए हैं, अब तो हम फूटेंगे ही। अब फूटेंगे तो कहाँ जाएंगे? श्रीमती ने भी लिखा, कोई जो क्रिया कर रहा व्रत उपवास वो तो उसमें रस ले रहा, कोई स्वाध्याय कर रहा वो उसमें रस ले रहा, कोई दूसरों को पढ़ा रहा वो उसमें रस ले रहा। भाई 1000 मार्ग अटकने के हैं, निकलने का एक मार्ग। मतलब हमने आज जैसे मैंने आज जो बात कही, मुझे बड़ा आनंद आया, पढ़े क्या रस निकला इस बात में से, मैं इसमें संतुष्ट हो गया। आज का मेरा स्वाध्याय सफल की क्या गजब बात पंडित जी ने, पंडित जी भी की छोड़ो, मैंने तो अपना मान, क्या बढ़िया बात निकाली है इसके अंदर से, मैंने क्या मरम निचोड़ के दिया है, बिल्कुल मैं संतुष्ट हो गया इसके अंदर। और ये संतुष्टि क्या है? इससे लग रहा है कि मेरे कर्म कट रहे हैं, पाप तो कट रहा है, लेकिन क्या बन रहा है? पुण्य बन रहा है। क्या कह रहे हैं आप? इसमें नोवाधिकार आवेगा ना बाद में, उसमें लिखा हुआ है कि क्रिया करके कोई शिविर रस ना लेवे, ऐसा हो नहीं सकता। यही तो बात है, हम क्रिया कर रहे हैं लेकिन क्रिया के अंदर संतुष्ट हो रहे हैं। वो रस लेना मतलब संतुष्ट होना उसके अंदर। विचार करने वाली बात है। कड़वी लग सकती है कि हम स्वाध्याय करके भी अपने मिथ्यात्व, देखो इस बात को सशर्त समझना जो मैं कह रहा हूँ, जिस अपेक्षा से कि स्वाध्याय करके भी हम कहीं ना कहीं अपना मिथ्यात्व बढ़ा रहे हैं, तो इसके पीछे कोई प्रयोजन है जो मैंने कहा है, उस अपेक्षा को समझ गए तो आगे बढ़े। कोई और अन्यथा अपेक्षा नहीं है। मैं स्वाध्याय नहीं करने की प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ, स्वाध्याय तो हमें करना ही है। रोग ठीक करने के लिए कड़वी दवाई तो हुई है। हाँ, तो ये कड़वी बात है, एक तरीके से लगनी चाहिए, बिल्कुल सही। तो उल्टा नीचे गिरेंगे तो हम क्या करेंगे? यदि तू मान आदि से उपवास आदि करता है तो कर या मत कर, कुछ सिद्धि नहीं है। छूट दे दी उन्होंने, छूट दे दी ना उन्होंने हमें, तू कर या ना कर। तो भैया हम तो पहले ही फंसे हुए थे कि जबरदस्ती कराते थे हमसे, इन्होंने तो कह दिया कोई सिद्धि नहीं है, जो कर रहा है वो भी बराबर, जो नहीं कर रहा वो भी बराबर। तो आज से इस 10 लक्षण से सारे उपवास बंद। पहली लाइन भी तो पढ़नी पड़ेगी। अब इसी पंक्ति को दोबारा पढ़ो। यदि तू मान आदि से स्वाध्याय आदि करता है तो कर या मत कर, कुछ सिद्धि नहीं है। यदि तू मान आदि से देव दर्शन आदि करता है तो कर या मत कर, कुछ सिद्धि नहीं है। यदि तू दान आदि से, यदि तू मान आदि से दान आदि करता है तो कर या मत कर, कुछ सिद्धि नहीं है। कुछ और लगाऊं, कुछ और चीजें? नहीं, सारी आ गई है। सब कुछ और समझने के लिए, कुछ लगे बुरा, हम सबको बुरा लगे कि हाँ ये मेरी बात कर रहे हैं, जिसके अंदर जो भी कार्य है उसमें मान नहीं होना चाहिए। ये बात नहीं पकड़नी है आपने। देखो इसके अंदर क्या पकड़ना है, मान छोड़िए आप, कि यदि तू कुछ करे या ना करे, लेकिन अगर तू इससे सिद्धि मान रहा है तो ये गलत है। मान छोड़ दीजिए, मान के अंदर क्रोध भी हो सकता है, कोई भी कषाय ले लीजिए, कोई भी कषाय, लेकिन हम समझे कि इसके अंदर संतुष्टि, ये गलत है। हम स्वाध्याय को कितना बढ़ा दें कि संतुष्ट हो जाए, चलो ये कर लेते हैं बात। कई बार मोक्ष तत्व संबंधी भूल के अंदर क्या करते हैं, एग्जाम्पल देने के लिए कई बार कि भैया स्वर्ग के सुखों से अनंत गुना है, स्वर्ग के सुखों से अनंत गुना सुख है मोक्ष का सुख। तो भैया स्वर्ग का सुख सांसारिक सुख था, सांसारिक सुख को कितने से ही गुना करोगे क्या आएगा? सांसारिक सुख ही आएगा। अब स्वाध्याय को हमने कह दिया कि भैया अगर कोई 10 मिनट भी स्वाध्याय कर रहा है तो वो दुख का कारण है, दुख का कारण मतलब बंध का कारण है। अब उसको बढ़ाओ, 10 मिनट का 15 से आधा घंटा, आधे घंटे से 1 घंटा समय बढ़ा दिया। और समय बढ़ा के क्या किया, अब तू 10 मिनट करे, अब चाहे तू 1 घंटा करे, उससे कुछ सिद्धि नहीं है। तो भैया ये बात तो अच्छी है, इतने दिनों से मंदिर आ रहे थे, इतने पता नहीं इतने सालों से मंदिर आते आते थक गए हम। हाँ, कितनी चप्पलें बदल दी बताओ, इतनी चप्पलें घिस गई, इतने घंटे समय के अंदर दे दी, मतलब मंदिर जी के अंदर दे दिए। मंदिर जी बन रहा है तो कितना समय देना पड़ता है, यहाँ पे बार बार आना पड़ता है, चेक चीजें करनी पड़ती है, कितना समय तो हमने दे दिया। श्रीमती जी की भी बात है कि वहाँ ये लिखा है, एक घड़ी सत्संग की ले ले तो तेरा कल्याण हो जावे। वही आगे जाके पंडित जी भी यही कहेंगे। अरे एक और सुनो बात, अभी वहाँ पे वो प्रधानमंत्री आए थे, वे लाल बहादुर शास्त्री जी, गुरुदेव के उसमें, गुरुदेव का प्रवचन लोगों ने मने करी गले, ये तो
अन्य मतों का है, इसमें जाऊंगा नहीं, मैं तो जाऊंगा। तो उन्होंने बताया था, कबीर दास ने कहा या किसने, आधा घड़ी एक घड़ी यदि भजन में जाए, मतलब पूरा भूल गया मैं, कल याद था मेरे पूरा भाव बता दो। भाव ये है कि यदि आधा घड़ी भी तू सत्संग में चलेगा तो कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो ये जाए, प्रधानमंत्री ने बोला था लाल बहादुर मतलब वो सही समय, सही उपयोग, सही जगह लग जाए, बस हम इसके लिए स्वाध्याय में लगे हुए हैं। मैं आज ये नहीं कह रहा कि हम स्वाध्याय का समय ना बढ़ाएं, हम स्वाध्याय का समय जितना हो सकता है उतना अधिक बढ़ाएं, लेकिन वो लगाएं इसके लिए, उस एक घड़ी के लिए। अगर स्वाध्याय एक घड़ी का वो आए, अगर वो कौन सा समर्थ प्रकाश जी का बढ़िया भजन है, दो घड़ी बस दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। वो दो घड़ी, अब स्वाध्याय कितना ही बढ़ा दो, लेकिन वो किसके लिए कर रहे हैं हम? वो दो घड़ी के लिए कर रहे हैं। अगर दो घड़ी हमारा लक्ष्य नहीं है तो ये सब करना, समय बढ़ाना क्या है, सब जीरो है। वही ना, दो घड़ी सम्यक के लिए तो है वो। हाँ, और यदि धर्म बुद्धि से आहार आदि का अनुराग छोड़ता है तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा, परंतु इसी को तप जानकर, इससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो। अब पंडित जी ने देखो, सामने वाले की ना बात को मना नहीं कर सकते। सामने वाला अगर किसी चीज़ का त्याग कर रहा है तो उसकी प्रशंसा भी करनी पड़ेगी, और पंडित जी ने प्रशंसा भी की और प्रशंसा के बाद तमाचा भी लगा दिया। बहुत व्यवस्थित बात है। सामने वाले को पहले कहा कि भैया तू व्रत उपवास करते हो ना, बहुत अच्छी बात है, इससे निर्जरा होती है, लेकिन जितना तूने आहार आदि के प्रति मतलब तूने छोड़ा उतना तो छूटा, लेकिन परंतु इसी को तप जानकर, इससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो। इसका मतलब पंडित जी उपवास आदि मतलब आहार आदि के त्याग के खिलाफ नहीं है। वो कह रहे हैं कि करो इस चीज़ को, जितना हो सकता है उससे अधिक अपनी क्षमता हो उतना करना ही चाहिए और क्षमता को बढ़ाना चाहिए। हम क्या करते हैं, समय के हिसाब से अपने नियम को थोड़ा कम कर देते हैं, बल्कि अब हम एक्सपर्ट हुए हैं, अब हमें थोड़ा और समय इसमें बढ़ा देना चाहिए। अब हम बढ़ाने के बदले में और कम करते जा रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि वो व्यवहार भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस व्यवहार पे कभी निश्चय की मोहर मत लगा देना और उसमें संतुष्ट मत हो जाना। मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करके क्या संतुष्ट हो जाते हैं? अगर वे संतुष्ट हो जाएंगे तो 3 कक्षा चौकड़ी का आप देखो कितना समय कम है, छठा सातवां चलता रह रहा है, हर समय झूला झूल रहे हैं। इसका मतलब वो 28 मूल गुणों के पालन करने में अपना उपयोग लगा ही नहीं पा रहे हैं। बहुत ध्यान से, क्यों नहीं लगा पा रहे? क्योंकि उनको कहाँ जाना है, उनको दूसरे काम पे जाना है, उनको अपनी आत्मा में जाना है। और जब आत्मा, अब देखो एक तो है आत्मा में रहना चाहते हैं लेकिन उपयोग अंतर मुहूर्त से ज़्यादा टिकता नहीं है, तो बाहर आना पड़ता है, आना चाहते नहीं है। और वहाँ छठे गुणस्थान में हर समय प्रयास किसका है? सातवें का। इसका मतलब हमें मुनिराज की इस दशा को देख के यही समझ में आता है कि मुनिराज को मात्र 28 मूल गुणों के सामने भी मात्र अपनी आत्मा ही सुहाती है, क्योंकि लक्ष्य उनका कहाँ पर है? अपनी आत्मा। और 7वें से 6वें में भी आते हैं तो अपनी मर्जी से नहीं, क्या करें, उपयोग टिकता ही नहीं है तो बाहर आना पड़ता है। लेकिन अगर टिके तो चाहते हैं कि वो 7वें में ही श्रेणी आरोहण करते हुए आगे बढ़ जाए। इसका मतलब उनका भाव क्या है, उनके में बीच में उनका अभिप्राय क्या है और हमारा अभिप्राय क्या? हमारा अभिप्राय क्या है? चलो आत्मा तो हमारा अभिप्राय है ही नहीं। 100 कामों में से अगर प्रायोरिटी पे हमें कोई काम लिखने हो तो आत्मा का ध्यान लास्ट। अरे लास्ट में भी आपने ताली बजाओ, लास्ट में भी कह दिया कुछ लोगों ने। मैं कह रहा हूँ लास्ट में भी कहाँ है हमारे 100 कामों। अरे मैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपने कम से कम लास्ट पे तो रखा, बाकी लोगों ने लास्ट पे भी नहीं रखा। आपने कम से कम बोल तो दिया 100वें नंबर पे है। बाकी लोगों से पूछो आत्मा का ध्यान किस नंबर पे है। मंदिर आना, बोलो मंदिर आना चाहिए नहीं आना चाहिए? रोज है, सबसे पहले आना चाहिए। तो हमने प्रायोरिटी पे क्या रखा? मंदिर पे। पूजन करनी चाहिए नहीं चाहिए? स्वाध्याय करना चाहिए नहीं चाहिए? हमने भैया सब, हमें पता है ये विषय कषाय,
बाहर घूमने फिरने जाना, ये सब पाप है। हमने तो सबसे पहले लिस्ट के अंदर मंदिर को रखा है। हम तो अच्छे आदमी हैं, हम तो भले आदमी हैं। इसी भले आदमी को पंडित जी कह रहे हैं यही मिथ्यात्व है कि जो हमने प्रायोरिटी पे रखना था आत्मा का ध्यान, उसको तो रखा नहीं। और प्रायोरिटी पे किसको रख दिया? देव दर्शन, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। बहुत ध्यान से सुनना, ये व्यवस्थित चीज़ें हैं। अगर इसका एक पक्ष ही सुन के जाएंगे तो वो भी गलत हो जाएगा, मिथ्या एकांत हो जाएगा। मैं सम्यक अनेकांत से इस बात को स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्वाध्याय, देव मतलब देव पूजा, षट आवश्यक, इसको मैं अगर कह रहा हूँ कि ये हमारी प्रायोरिटी नहीं होने चाहिए, इसका मतलब हम अपनी आत्मा का लक्ष्य की तरफ प्रायोरिटी कर रहा हूँ मैं। अब जिस समय मैं कहूँगा कि देव पूजा, गुरु उपासना, वो क्या है? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति घ्रस्ता नाम षट कर्माणि दिने दिने, जब मैं ये प्रेरणा दूंगा तब मैं उसकी प्रायोरिटी की बात करूंगा। लेकिन इस समय इन 6 की प्रायोरिटी की बात, प्रायोरिटी किस चीज़ की होगी? आत्मा की। बाकी सब में क्या, क्योंकि निर्जरा की बात चल रही है। इन 6 आवश्यकों से निर्जरा नहीं होगी, बहुत ध्यान से। इन 6 आवश्यकों से निर्जरा नहीं। थोड़ा दम तो लाओ, तभी तो मानेंगे, इस बात को बिठाएंगे। बात ये, जब तक इसको बार बार, अपने दिमाग की थोड़ी बुरी आदत है, जिस चीज़ को हम हैमर करते रहते हैं ना, बार 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 बार, वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है। ये चीज़ बार बार हैमरिंग हो कि 6 आवश्यकों से निर्जरा नहीं होगी। क्या होगा? इससे बंद होगा। इसका मतलब अब हमारा लक्ष्य इसकी तरफ जाएगा, हमारा श्रद्धान इसकी तरफ जाएगा कि नहीं, हम ये काम करेंगे लेकिन इसके अंदर संतुष्ट नहीं होंगे। इसका नाम मोक्ष नहीं है, इसका नाम संवर निर्जरा नहीं है। बस श्रद्धान के अंदर ही बैठना चाहिए। क्रिया जो चल रही है चलती रहेगी और करनी ही चाहिए, वो अलग अपेक्षा है। लेकिन जिस अपेक्षा से श्रद्धा के लेवल पे हमें क्या समझना है कि भैया ये सब चीज़ें बंद का ही कारण है। यदि धर्म बुद्धि से आहार आदि का अनुराग छोड़ता है तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा, परंतु इसी को तब जानकर इससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो। अब आगे की चर्चा, समय अपना हो गया है, लेकिन इसके अंदर पंडित जी इन्हीं सब की, देखो अभी तो तप के अंदर भी 2 भेद है, बहिरंग और अंतरंग। तो अभी तो बहिरंग तप की बात की थी, अब पंडित जी अंतरंग तप पे भी वार करेंगे। वार क्या करेंगे कि जिसमें हमने माना है कि यही धर्म है, अब उसके स्वरूप बताएंगे कि भैया इसको कैसे, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है और हमने अपनी मान्यता के अंदर क्या बसा रखा है। विचार करने वाली बात है। जैसे स्वाध्याय का मतलब है स्व अधि आय, अपने आप के नज़दीक आना, अपने आप के नज़दीक वास करना, ये स्वाध्याय। और हमने क्या लगाया है? आज हम कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे? आज हमने कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय किया? संसार प्रकाशक का। तो हमारा स्वाध्याय तो कहाँ तक सीमित है? सब ग्रंथ लेके बैठेंगे, ग्रंथ अच्छी तरह, पेज नंबर सबको पता है ना? अब पेज नंबर सही है, सब सही जगह पर है ना, सही ट्रैक पे है ना सब? हम सबका यही स्वाध्याय है। लेकिन स्वाध्याय क्या है? अपनी आत्मा के नज़दीक अपनी आत्मा का अध्ययन करना। अब पंडित जी वहाँ तक लेकर जाएंगे, इसलिए हम सभी उस वहाँ तक, मतलब अपने आत्मा के अध्ययन की तरफ पहुँचें, असली स्वाध्याय की तरफ पहुँचें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम। अविनाशी